भी आप लोगों को भेजनी होती है। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास में। और जैसा कि आप सबको पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसमें हमने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पूर्णांकों के गुणनफल पढ़ लिया था, है ना। हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस हम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने क्या गुणा जो है वो पूरा कर लिया था। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले गुणा को, कि हमने क्या सीखा था। उस पर एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, है ना। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पूर्णांकों को जोड़ते या घटाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये वो चीज जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जब प्लस की गुणा प्लस में की जाती है तो क्या आता है, प्लस आता है। जब माइनस की गुणा माइनस में की जाती है तब भी प्लस आता है। जब प्लस की गुणा माइनस में या माइनस की गुणा प्लस में की जाती है तो माइनस आता है। ये चीज अच्छे से मैंने बताई थी। एग्जाम्पल मैंने लिया था, जैसे मैं -2 की गुणा करूं -3 में, है ना। ये मैंने बताया था आपको कि अगर मैं -2 की गुणा -3 में करूं तो क्या आंसर आएगा। सभी लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में, अगर मैं -2 की गुणा -3 में करूं तो क्या आएगा। सभी लोग आंसर दें, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, इनके साइन लिखते हो, है ना। 2 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। 3 का साइन क्या है, माइनस, तो इसको भी माइनस लिख दिया। फिर इन साइनों की यानी चिन्हों की गुणा होती है ना। यानी माइनस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है, प्लस आता है ना। तो इसका मतलब आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसके बाद 2 की गुणा 3 में करनी थी, तो 2 तिया कितने हो गए, 6, है ना। तो आंसर क्या आया, +6, यानी कि हम इसको 6 भी कह सकते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था, अगर मैं 2 की गुणा -3 में करूं तो क्या आएगा। सभी लोग बताओ, अगर मैं 2 की गुणा -3 में करूं तो क्या आएगा। सभी लोग आंसर दें। तो 2 यहाँ पर कैसा है, प्लस में है। तो 3 कैसे है, माइनस में है। तो प्लस की गुणा किस में हो रही है, माइनस में हो रही है। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। यहाँ देखो, प्लस की गुणा माइनस में होने पर क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में। और 2 तिया 6, यानी आंसर क्या आया, -6। तो इनमें किसी इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये, एक क्वेश्चन करें। सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है पोल में, है ना। -54 की गुणा 28 में करनी है। तो सभी लोग आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। आपके पास पूरा 1 मिनट है। आपको -54 की गुणा किस में करनी है, 28 में। यस, करिए सभी लोग। क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कैसे करना है। तो पोल में सभी लोग आंसर करेंगे। -54 गुणा 28 में करनी है ना। तो एक संख्या यहाँ पर माइनस की है और एक संख्या कैसी है, प्लस की। यानी पहले हम माइनस की गुणा किस में करेंगे, प्लस में। उसके बाद 54 की गुणा 28। करिए सभी लोग। 30 सेकंड और हैं आपके पास। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, बाकी सबने आंसर कर दिया। सभी का आंसर सही। यस, एक एक स्टूडेंट का आंसर आना और बाकी है। एक बच्चे का गलत है और बाकी सबका सही है। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3,
2 1। ओके, यस। तो इसमें हमें क्या करना था, -54 की गुणा 28 में करनी है ना, यानी ये -54 है और इसकी गुणा किस में करनी है, 28 में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनके साइन क्या क्या है ना, 54 का साइन क्या है और 28 का साइन क्या है। ओके, उसके बाद यस, तो 54 का साइन क्या है, सभी लोग बताएंगे चैट बॉक्स में। जो 54 ये 54 लिखा हुआ है, इसका साइन क्या है, चैट बॉक्स में बताइए। माइनस है ना, 54 के साथ माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन है। उसी तरीके से 28 के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये क्या माना जाएगा, प्लस, है ना। और माइनस की गुणा सबसे पहले प्लस में होगी तो क्या आता है, बताओ, माइनस की गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। अब 54 की गुणा 28 में करनी है, तो 54 की गुणा 28 में करके देख लो। तो 8 चौक 32, हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आया 2, 8 और 3 11, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 1512, यानी माइनस का 1512। तो सभी लोगों का आंसर सही था जिन्होंने भी आंसर किया था, एक बच्चे को छोड़। ठीक है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो, तो वो बच्चा यस टाइप करे। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि पोल में कैसे आंसर किया जाता है, तो वो चैट बॉक्स में बताए। सबको पता है, ठीक है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता हो, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके फोन में पोल का ऑप्शन ना आता हो, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो एक मोबाइल से दो या दो से ज्यादा बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हो क्लास, ऐसा भी है क्या, एक मोबाइल से दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट, कोई नहीं है, ठीक, कोई नहीं है ना। हर्षित, हर्षित आपके फोन से कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, अगर ऐसा है तो आप लिख दो कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, हर्षित के फोन से दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके फोन से दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, सब अपने अपने फोन से ज्वाइन कर रहे हैं ना। शिवम, आप भी अपने फोन फोन से ज्वाइन कर रहे हो या आपके फोन से और भी आपको कोई फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है क्लास। ओके, सब एक एक है, ठीक है, यानी सब अपने अपने फोन से ज्वाइन कर रहे हैं, बस हर्षित के साथ उनके फ्रेंड हैं जो उनके फोन से ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक, तो एक ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। चलिए ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है गुणा, ठीक है। हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था एडिशन, इसका एडिशन, पूर्णांकों का, यानी पूर्णांकों का योग, और मैंने काफी अच्छे से समझाया भी था, है ना। और एक क्वेश्चन भी किया था जो काफी बच्चों ने गलत किया था, तो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, तो ध्यान दें एडिशन कैसे होता है, सभी लोग ध्यान दें। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, दो चिन्ह है प्लस और माइनस, है ना, अगर कहीं ये दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इन चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। चिन्हों की क्या होती है, गुणा। कैसे, अगर मैं लिख दूं -3 माइनस -4, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस लगा देता हूँ, चलो। मैंने कहा कि इसको आप जोड़ो, कि इसको सॉल्व करो, कुछ भी करो, -3 प्लस -4 इसको सॉल्व करो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे, ये इस क्वेश्चन को एक जंगल की तरह समझो, ठीक है। आपको जंगल में घुसना है, आप जंगल में घुसे, जंगल में घुसते ही आपको सबसे पहले मिला माइनस, तो माइनस ऐसे ही लिखो। फिर मिला 3, 3 को भी ऐसे ही लिखो। फिर जैसे ही आप जंगल में आगे बढ़े, तो आपको एक प्लस मिला और उसके साथ क्या मिला, माइनस मिला, है ना। प्लस मिला और माइनस मिला, उनके बीच में कुछ कोई संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब दो चिन्ह आपको एक साथ मिल जाए, जब दो चिन्ह, जैसे ये प्लस है और अंदर माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, आपको दो चिन्ह एक साथ मिल गए। जब आपको दो चिन्ह एक साथ मिले, तो उन चिन्हों की क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी प्लस की गुणा किसमें करनी है हमें, माइनस में। तो जब प्लस की माइनस में गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस। तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर यहाँ क्या आया, माइनस। उसके बाद जंगल में आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, 4, तो हमने 4 लिख दिया,
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां तक क्या आया, -3 -4। ये चीज सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आंसर अभी देखेंगे, पहले आप ये बताओ यहां तक क्लियर है ना सबको? पिछले क्लास में काफी बच्चों ने गलत किया था पोल में, इसलिए मैं दोबारा से समझा रहा हूं। ठीक है, तो यस, फिर मैंने आपको बताया था कि दो इंसान हैं, जैसे दो इंसान अगर एक जैसे नेचर के हैं, अगर दोनों इंसान एक जैसे नेचर के हैं तो वो क्या रहते हैं, जुड़कर रहते हैं। जैसे आप हो गए, सपोज मानो आप जो है आपका मन जो है पढ़ाई में लगता है ना? तो आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जो पढ़ाई ज्यादा करते होंगे, है ना? यानी जैसा आपका नेचर है, अपने दोस्त भी आप उसी नेचर के बनाओगे। अगर आपको खेलना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त भी ऐसे बनाओगे जिन्हें खेलना ज्यादा अच्छा लगता हो। अगर आपको घूमना ज्यादा अच्छा लगता है तो आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जिनको घूमना अच्छा लगता हो। ऐसा तो होगा नहीं आपको घूमना अच्छा लगता है और आपका दोस्त वो है जो बिल्कुल नहीं घूमता, है ना? तो ऐसा नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि दो लोग हैं और एक जैसे नेचर के हैं, एक जैसी चीजें करना पसंद करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जुड़कर रहते हैं। क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं। और दो लोग हैं जो एक जैसे नहीं है, जैसे एक को पसंद है पढ़ाई करना, एक को पसंद है घूमना, तो क्या वो दोस्त हो सकते हैं? नहीं। वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, यानी वो घटते हैं। इसी तरीके से इन संख्याओं के साथ है। इन संख्याओं को आप ध्यान से देखो, अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं, अगर संख्याओं में दोनों के साइन एक जैसे हैं तो वो क्या होते हैं, है ना? साइन एक जैसा है, साइन एक जैसा है तो क्या होता है, एक जैसे इंसान क्या रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, तो संख्या भी जुड़ती है। और अगर साइन अलग हो तो क्या होता है, घटती है ना? तो अब आप यहां ध्यान से देखो, इसमें देखो 3 का साइन क्या है, माइनस। 4 का साइन क्या है, माइनस। दोनों के साइन एक जैसे हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। और मैंने क्या बताया, जब साइन एक जैसे हो तो क्या होता है, जुड़ते हैं। तो 3 और 4 क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, 7। और अब इस आंसर का चिन्ह क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन में चिन्ह है। क्वेश्चन में कैसे चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यस, पूजा आपको समझ आया? 7 नहीं आएगा, -7 आएगा, है ना? क्योंकि आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, जो आपके क्वेश्चन में चिन्ह है। क्वेश्चन में चिन्ह क्या दिख रहे हैं आपको, माइनस के ही तो दिख रहे हैं दोनों में, तो आंसर भी माइनस में आएगा। सबको क्लियर हुआ ये बताओ, सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, जब दो चिन्ह एक साथ आए तो उनकी गुणा होती है। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, अगर साइन एक जैसे हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, साइन अलग हो तो संख्याएं घटती हैं। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, चलो। तो अगर सबको ये चीजें क्लियर है तो सभी लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। -4 प्लस -8, इसका आंसर बताओ। -4 प्लस -8, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सभी लोग आंसर दें चैट बॉक्स में। 12, ओके। -12 होगा या 12 होगा? इसका आंसर -12 होगा या 12 होगा? सभी लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। 4 होगा या -4 होगा? यस, -120 होगा। देखो, उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये एक जंगल मान लो इसको, इस जंगल में आप घुसे, इस जंगल के अंदर आप गए, सबसे पहले आपको क्या मिला, यस -12, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, -4, तो -4 को ऐसे ही रखो। फिर -4 से आगे बढ़े तो आपको मिला एक प्लस, और उसके बाद मिला एक माइनस। दो चिन्ह एक साथ आपको मिल गए। तो मैंने क्या बताया था, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो क्या होती है, चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की क्या होती है, गुणा, है ना? तो प्लस की गुणा माइनस में हुई तो क्या आएगा, माइनस। उसके बाद क्या आया यहाँ पर, 8। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो संख्याएं, एक दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती है। तो यहाँ पर ये जुड़ेंगी। दोनों के चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका भी चिन्ह माइनस है।
तो ये क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 4 और 8 कितना हुआ, 12। और आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको माइनस दिख रहे हैं तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये सबको क्लियर है, सभी लोग बताओ। इस टाइम क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं सभी लोग बताओ, सबको क्लियर है, पक्का? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको आप लिख लो टाइप 1 डाल के, टाइप 1 अपनी कॉपी में नोट कर लो इसको। ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको मिटा दो, सबने नोट कर लिया। इसमें यहाँ नीचे ये भी लिख लो, एक जैसे चिन्ह होने पर संख्या क्या होती है, जुड़ती हैं। और अलग अलग चिन्ह होने पर संख्या घटती है। इनको नोट कर लो सभी लोग। और चिन्हों की गुणा कब कब होती है, जब दो चिन्हों के बीच कोई संख्या ना हो, है ना। तो इनको आप लिख लो ये चीजें। सबको क्लियर है ना, सबने नोट कर लिया, आगे चलें। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी में लिख लिया सभी ने, तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि अगर संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ती हैं, है ना। ये सीखा ना हमने। अब मान लो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो जाए, कैसे? ऐसे अगर मैं लिख दूं कि आप -8 + 4, मैंने ऐसे लिख दिया, -8 + 4 मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको भी ऐसे ही करो, ये एक जंगल है, इस जंगल में आप घुसे तो पहले क्या आया, -8। अब देखो यहाँ पर ऐसे चिन्ह नहीं है जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में आ रहे थे, इसको टाइप 2 लिख लो, है ना। इसमें ऐसा चिन्ह नहीं है जैसा पिछले क्वेश्चन में आ रहा था कि दो चिन्ह एक साथ आ जाएं और बीच में संख्या ना हो, इसमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। तो प्लस का ऐसे और 4 ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जब संख्या के चिन्ह अलग अलग हों, तो यहाँ पर संख्या के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, संख्या के चिन्ह यहाँ अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो संख्या क्या होंगी, घटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी, यानी 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा। और आंसर में चिन्ह किसका आएगा, और उत्तर का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के बराबर होगा, के चिन्ह के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 8 और 4 में बड़ा कौन सा है, 8 है। 8 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 8 है, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, है ना। तो हमने ये सीखा जब चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्या घटेंगी, और घटने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। बड़े 4 और 8 में बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, -4। इसको नोट कर लो सभी लोग, जिसको डाउट हो पूछ लो, जिनको भी डाउट हो वो पूछ लो। सबने नोट कर लिया तो यस टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में, अगर सबने ये चीज नोट कर लिया। वेरी गुड, सबने कर लिया ना, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला टाइप वो जो मैंने इससे पहले बताया, और दूसरा टाइप ये, ठीक है। अगर आपको दोनों टाइप समझ में आ गए तो अब आप सारे क्वेश्चन कर दो, ठीक है। समझ में आ गए सबको, पक्का? एक क्वेश्चन दूं, चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसका आंसर आप सभी को बताना है। आपको बताना है 4 - 10 कितना होगा, 4 - 10 कितना होगा, बताइए। सभी लोग इसका आंसर दें, ये क्वेश्चन है आपका, 4 - 10 कितना होगा। यस,
तो वही इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 4 माइनस 10, ये एक जंगल है, इस जंगल में हम घुसे तो यहाँ पर हमें पहले 4 मिला, उसके बाद हमें ऐसे चिन्ह नहीं मिल रहे जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो सिंपल 4 माइनस और 10 मिला। अब इसके बाद देखो 4 का साइन क्या है, प्लस का, 10 का साइन क्या है, माइनस का। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग है ना, अलग अलग है। अब जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या होंगे, तो संख्या घटेंगी, तो संख्या क्या होंगी, घटेंगी। तो 4 में से 10 गया तो वो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े पूर्णांक का। बड़े पूर्णांक, बड़ा कौन सा है इसमें से, 4 और 10 में से बड़ा क्या है, 10। 10 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, -6। चलो बताओ सभी लोग, यहाँ तक क्लियर सभी को। फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे पोल में। अगर डाउट हो तो पूछ लो, पोल में सबको सही आंसर करना है। पोल में कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो वो पूछ लो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो पूर्णांकों का योग हम पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर बताओ। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग इसका आंसर बताओ। सब लोग इसका आंसर बताओ, 10 जमा 5 कितना होगा, 15। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 10 जमा 5 कितना होगा, यहाँ पर 15 होगा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, पिछली क्लास में भी हमने ये सब डिस्कस किया था। इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ सभी लोग। -8 प्लस -4, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग ध्यान से करेंगे। यस, तो इसमें हमें क्या करना है, अंदर घुसना है इसमें। अंदर घुसे तो पहले क्या है, -8। उसके बाद हमारे पास दो चिन्ह ऐसे आ गए जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, यानी प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की क्या होगी, गुणा होगी। तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या आया, 4। इसके बाद क्या है, दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, है ना। 8 का चिन्ह क्या है, माइनस, 4 का भी चिन्ह क्या है, माइनस। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं। तो 8 और 4 को हमने जोड़ा तो क्या आया, 12। और अब देखो चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों संख्याओं का है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, -12। ओके, बताइए सबको क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, -12। ठीक है, आगे चले। चलिए इसका आंसर बताइए, -10 जमा 5, -10 जमा 5, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यस, तो इसमें हमें क्या करना है, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस का है, इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घटाई जाती हैं। तो 10 में से 5 क्या, तो कितना बचा, 5। और चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह कौन सा आता है, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े पूर्णांक का। 5 और 10 में से बड़ा क्या है, 10, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ पर -5। ठीक है, सबको क्लियर है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, -5। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, नोट कर लो, दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको दोबारा से नोट कर लो सभी लोग। तो चिन्ह कौन सा आता है, बड़े पूर्णांक का, कब, जब संख्याओं के चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करते हैं तो पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के बराबर होता है। बड़ा पूर्णांक है इसमें 10, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -5। यस, चलिए तो इसका आंसर बताओ सभी लोग, 10 जमा -5, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 10 प्लस -5, बताओ क्या होगा इसका आंसर, -5। ओके, -5, ओके, -5, ओके, -5। मतलब अब मुझे पता चल गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक ने -5 लिख दिया तो सब -5 लिख रहे हैं। क्या आएगा इसका आंसर, -5 आएगा। पिछली क्लास में भी यही बात मैं बता रहा था कि बच्चों आप पूछ नहीं रहे हो मुझसे, आप लोग क्या कर रहे हो कि अगर एक बच्चे ने -5 चैट में लिख दिया तो बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, -5 लिखे जा रहे हैं।
पोल में भी आप यही करोगे, पोल में तो कोई कुछ बताने वाला है नहीं, तो कुछ भी टिक लगाओगे, है ना। चलिए देखते हैं पोल का, पोल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 10 कैसा है, प्लस का है, 5 कैसा है, माइनस का है। दोनों चिन्ह अलग अलग है। मैंने आपको बताया था जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 5। फिर मैंने कहा था कि बड़े पूर्णांक का चिन्ह आता है, अब 15 लिख रहे हो। 15 क्यों लिख रहे हो? आप जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उन चीजों को सुन क्यों नहीं रहे हो? 15 कैसे आ गया? मतलब आप, मैं जो बोल रहा हूँ उन चीजों को आप नहीं सुन रहे, इसका मतलब जो मैं आपसे नोट करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप कॉपी में उनको नोट कर लो, उन चीजों को आप वो भी नोट नहीं कर रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जमा -5। इसका चिन्ह कैसा है, प्लस है। इसका चिन्ह कैसा है, माइनस है। दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। और मैंने आपको बताया था जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, अलग अलग होने पर संख्या घटाई जाती है। संख्या क्या की जाती है, घटाई जाती है। तो आपको 10 में से 5 घटाना है, जोड़ क्यों रहे हो? चिन्ह अलग अलग है दोनों के। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5 बचा। अब उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। 5 और 10 में बड़ा क्या है, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसके आगे क्या आएगा, प्लस, यानी खाली 5 ही तो आएगा। -5, 15, कैसे 15, कैसे -5, बताओ। आया समझ में? या पूछ लो, ऐसा मत करो। आप लोग ऐसा मत करो कि अगर एक बच्चे ने चैट में -5 लिख दिया तो आप लोग भी -5 लिख रहे हो। आप क्यों नहीं पूछ रहे हो मुझसे? जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछो। पूछ ही नहीं रहे हो कुछ, पूछो मुझसे। क्या चीज समझ में नहीं आ रही, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। मुझसे जब आप पूछोगे मैं तभी तो आपको समझाऊंगा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको बस दो चीजें बताई है ना। पहली चीज मैंने ये बताई कि जब दो चिन्हों के बीच में, दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, कोई संख्या ना हो, तो चिन्हों की क्या होती है, गुणा होती है। तो चिन्हों की गुणा होती है, ये मैंने बताया पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये बताई, अगर चिन्ह बराबर हैं, समान है, अगर चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ती है, तो संख्या जुड़ती है। और अगर चिन्ह अलग हैं, अगर चिन्ह अलग हैं तो संख्या घटाई जाती है। संख्या, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, तब भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये तीन चीजें मैंने बताई है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप संख्याओं को घटा रहे हैं तो चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या वाला। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, 10 जमा -5 ये था। ये इसमें मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप घुसे, पहले 10 आया, उसके बाद प्लस और माइनस के बीच कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और यहाँ पर आया 5, और 10 में से 5 का तो कितना बचा, 5 बचा। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 5, 10 में से 5 का तो 5 बचा। बताओ, क्लियर है अब? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, जिसको क्लियर नहीं है पूछ लो। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब मैं नाम लेकर आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है, -10 प्लस -6। ठीक है, मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देंगे, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा बस वो आंसर देगा, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं करेगा। यस। चलिए, कालू राम नाम से जो है अपना माइक ऑन करिए, अपना माइक ऑन करिए, राम नाम से जो है। राम नाम से जो है अपना माइक ऑन करिए। ठीक है, आपको नहीं करना, ठीक है। राय सिंह नाम से है, अपना माइक ऑन करिए। राय सिंह के नाम से जो है अपना माइक ऑन करिए। -4। यस, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। -4। -4। ओके, अपना माइक बंद कर लो। यस। साहिल, साहिल अपना माइक ऑन करिए।
सर -16। -16। ओके। शिवम अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए, क्या आएगा? शिवम, शिवम अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए। ठीक है, आपको भी नहीं बताना। योगेश अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए इसका। -16। -16। ओके, हर्षित आप बताइए। हर्षित 16। कितना? 16। 16। ओके, ठीक है। अपना माइक बंद कर लो सभी लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस बार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको ये चीज कैसे समझाऊं। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के अंदर आपको घुसना है, तो अंदर घुसते ही आपको क्या मिला? सबसे पहले -10। -10 आपने लिख लिया। उसके बाद प्लस की गुणा माइनस में करनी है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो प्लस की गुणा माइनस में करो तो क्या आएगा? माइनस। उसके बाद क्या आएगा? 6। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, है ना? 10 बार बता चुका हूं कि जब चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या होता है? चिन्ह एक जैसे हैं। 10 का भी क्या है चिन्ह? माइनस का है। 6 का भी चिन्ह क्या है? माइनस का। तो जब चिन्ह एक जैसे है तो क्या होता है? जुड़ते हैं संख्या। तो संख्या क्या होती है? जुड़ती है। तो आपको 10 और 6 कितने जोड़ने पर क्या मिलेगा? 16। उसके बाद चिन्ह क्या आता है? जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है। दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? -16। आया समझ में? जो 4 बता रहे थे और जो 16 बता रहे थे, उनको आया समझ में? कैसे हो गए? चैट में बताओ, चैट में बताओ अगर समझ में आ गया तो। यस, हर्षित और किन्होंने गलत आंसर दिया था? राय सिंह नाम से जो है। बताइए, आया समझ में? चलो ठीक है, तो इसका आंसर बताओ फिर। इसका आंसर बताओ। -6। कोई और आंसर नहीं देगा, सिर्फ हर्षित और राय सिंह आंसर देंगे। राय सिंह नाम से जो है। -6 प्लस -4, इसका आंसर बताओ। -6 प्लस -4, इसका आंसर क्या होगा? ओके, हर्षित का आंसर आ गया है। जो दूसरे बच्चे हैं वो भी बताओ। ठीक है, राय सिंह नाम से जो है अपना माइक ऑन करके बताओ कैसे आया -10। राय सिंह नाम से जो है अपना माइक ऑन करिए और बताइए कैसे आपने -10 इसका आंसर निकाला। अपना अपना कैमरा ऑन करिए। राय सिंह नाम से जो है अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए आपने कहाँ सॉल्व किया। बताइए। ना आप कैमरा ऑन कर रहे हैं ना आप बता रहे हैं मुझे। यस, राय सिंह नाम से जो है अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए कि आपने कहाँ पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन। नहीं किया आपने, इसका मतलब अपना माइक ऑन करिए। राय सिंह नाम से जो है बताइए मुझे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है, कोई आंसर नहीं। ओके, नहीं किया इसका मतलब बस वेट कर रहे थे आपके कब कोई आंसर दे दे और मैं बस कमेंट में वही आंसर लिख। दोबारा सुन लो। यहाँ पर क्या आएगा? पहले -6 और फिर प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, और जब प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, और 4 ऐसे का ऐसे ही। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 4 को। जब आप जोड़ोगे, जोड़ना क्यों है? क्योंकि इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। 6 का भी चिन्ह माइनस का है, 4 का भी चिन्ह माइनस का है। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, यानी 6 और 4 कितना हुआ? 10। और आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा? जो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह है ना, यानी माइनस का। तो आंसर क्या हुआ इसका? -। ठीक है, चलिए। तो
एक बार वही चीज दोबारा से बता रहा हूँ मैं, जो अब तक बताते हुए आया हूँ। दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान है तो क्या होंगे, संख्याएं जुड़ेंगी। अगर चिन्ह अलग अलग है तो संख्या घटेंगी। और आंसर में चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों पूर्णांकों का है। और यहाँ पर आंसर में चिन्ह क्या आएगा, जो बड़े पूर्णांक का है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर -10 + 6, है ना। तो यहाँ पर देखो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, 10 का चिन्ह माइनस का है, 6 का चिन्ह प्लस का है। तो जब चिन्ह अलग होंगे तो क्या होगा, घटाव होगा। यानी 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। उसके बाद चिन्ह क्या आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा क्या है इसमें, 6 और 10 में से 10, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -4। ठीक है। ऐसे ही इसका उदाहरण अगर मैं लूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं -10 + -4, ठीक है, मैंने ये लिखा है यहाँ पर। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करोगे, -10 को ऐसे ही रखा, प्लस माइनस -4। अब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह क्या है, समान है, 10 का भी माइनस है, 4 का भी माइनस है। तो जब समान है तो क्या होगा, इनका योग होगा। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14। और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा, यानी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसका भी चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -14। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अगर दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ता है। जैसे प्लस और प्लस, दोनों संख्याओं के चिन्ह प्लस के हैं तो संख्याएं जुड़ेंगी, और चिन्ह क्या आएगा उसमें, प्लस का आएगा। ऐसे ही अगर दोनों संख्या माइनस की हैं तब भी वो क्या होंगी, जुड़ेंगी, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घटेंगी, और चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ी संख्या का। पूछ लो भाई किसी को कोई डाउट हो तो। और इस क्लास में बहुत कम बच्चे क्लास करने आते हैं, है ना। और तब भी अगर कोई बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ रहा है तो फिर कब पूछोगे। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको पोल में करना है। -217 + 100, करिए सभी लोग इसका आंसर। माइनस का 217 और प्लस का 100, इसका आंसर करना है आपको, है ना। सबसे पहले क्या देखो, दोनों के चिन्ह कैसे हैं। 217 का चिन्ह है माइनस का, 100 का चिन्ह है प्लस का। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो करो पहले, उसके बाद उसके उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, जो इसमें से बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, करिए। चलिए, सब लोगों के आंसर आ गए। एक बच्चे का आंसर बाकी है, जल्दी आंसर करें, एक बच्चे जिसका आंसर बाकी है। ठीक है, वेरी गुड, सबके आंसर आ चुके हैं। दो बच्चों के आंसर अभी भी गलत हैं। यस, तो मैंने आपको बताया था, जिन दो बच्चों के आंसर गलत है ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि इसका चिन्ह है माइनस, 217 के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। 100 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है। एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं चिन्ह। एक माइनस है, एक प्लस है, दोनों के दोनों अलग है ना। ये माइनस है, ये प्लस है, अलग हो गए ना दोनों के दोनों। जब अलग हैं तो क्या होता है, घटाए जाते हैं। जब अलग हैं तो क्या होता है, घटाए जाते हैं। तो इनको घटा दो, घटाना मैंने आपको सिखाया है। 217 में से 100 घटाना है, तो 217 में से 100 कैसे घटाते हैं। 7 का 7 आया, एक का एक बचा, दो में से एक गया तो एक बचा, तो क्या आया आंसर, 117। अब 117 का कोई चिन्ह भी तो आएगा। चिन्ह क्या आएगा, जो इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या 100 और 217 में से क्या है, 217, उसका चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी माइनस के 117 आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। जिन दो बच्चों का आंसर गलत था, बताओ आया समझ में। अगर नहीं आया समझ में पूछ लो, बताओ, यस टाइप कर दो वो दो बच्चे जिनका आंसर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका आंसर बताओ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई।
जल्दबाजी मत करना, है ना। करो। इसमें आपको क्या करना है, 110 लिखा हुआ है प्लस और माइनस 100। तो यहाँ पर देखो दो चिन्ह ऐसे आ रहे हैं जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन चिन्हों की गुणा होगी। तो करो, करो, इसके आगे कैसे करोगे? बहुत आसान है ये तो, इसको सभी सही करना। करो भाई, दो लोग और आंसर सबका गलत है, बस एक बच्चे का आंसर सही है। 2 दिन से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, जब भी दिमाग में नहीं आ रहा है आप लोगों के, सबका गलत है। देखो, ध्यान से देखो, पता नहीं आप लोग कैसे समझोगे यार। यहाँ 110 है, सिंपल 110 लिखो। प्लस की गुणा माइनस में करने पर क्या आता है? प्लस की गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है, तो यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद क्या आया? 100। अब सिंपल तो हो गया, 110 में से 100 घटाना है तो क्या आएगा? 10 आएगा ना। सबका गलत है यार, सबका। आया समझ में? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। एक बच्चे का सही था बस। दोबारा बताऊं? चैट बॉक्स में बता दो, अगर समझ में आ गया है तो दोबारा बताओ दो, वरना फिर दोबारा बताऊं? या आ गया समझ में? आ गया समझ में तो यस टाइप कर दो। अगर दोबारा बताना है तो कह दो सर दोबारा बता दो। मैंने आपसे कहा था ध्यान से करना। देखो, पहले यार जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही चीज आप करते जाओ ना। पहले 110 लिखा है तो पहले 110 लिख दो। कॉपी पेन लेके सॉल्व किया करो, आंखों से क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो। पहले 110 लिखो, उसके बाद क्या है? प्लस, और उसके बाद क्या है? माइनस। प्लस और माइनस एक साथ आ गए। जब प्लस और माइनस एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी गुणा करते हैं। तो प्लस और माइनस के एक साथ आने पर हमने प्लस माइनस क्या कर दिया? माइनस। उसके बाद क्या आया? 100। इसके बाद तो अब कुछ बचा ही नहीं, 110 में से 100 घटाना है। तो 110 में से 100 घटाने पर क्या आता है? 10 आता है। अब क्लियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सबको क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ओके, घटाव में भी वही चीज करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं, है ना। वही करना है आपको जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी तरह होता है? योग के समान ही होता है। इसमें दो पूर्णांकों के चिन्ह जब समान होंगे तो योग होगा, वही चीज लिखी हुई है। वही चीजें करनी है आपको जो मैंने अभी तक बताई है। अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो वो जुड़ेंगे, और अगर दोनों पूर्णांकों और जो चिन्ह है वो दोनों पूर्णांकों के समान होगा। अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग है तो वो घटेंगे, और चिन्ह जो है वो बड़े पूर्णांक के समान होगा। कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है ना। दोबारा से बता रहा हूँ मैं इसलिए। ध्यान देंगे सभी लोग इधर, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज इधर ध्यान दो, है ना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कॉपी और पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ नहीं आया। मैंने लिखा -10 में से घटाना है -4। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे? देखो, वही चीज करनी है जो अभी तक करते आए हैं। अंदर पहले क्या है? माइनस है तो माइनस लिख दो, सिंपल। फिर क्या है? 10 है तो 10 लिख दो, सिंपल, है ना। अभी भी -14। कैसे -14 यार? तुम समझो यार, पहले क्वेश्चन समझो, क्यों आंसर कर रहे हो? मैंने आपसे आंसर पूछा है, तुम समझ तो लो पहले। -14 कहाँ से आ गया? -14 कहाँ से आ गया? अब 14। यार समझ लो, मैं समझा रहा हूँ। पहले क्या आया? माइनस, और फिर 10। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है और ये माइनस है। माइनस की माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा? माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो क्या आएगा बताओ? माइनस की माइनस में गुणा होने पर प्लस आता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और उसके बाद क्या आया? 4, है ना। अब ये देखो, यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। और मैंने आपको बताया जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? चिन्ह अलग अलग होने पर क्या होता है? अलग अलग
होते हैं तो क्या होता है बताओ, घटाव होता है। तो हमें इनको घटाना है ना। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। और बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 10 है ना। 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, -6। बताओ, जो बच्चे -14 या 14 आंसर दे रहे थे, आया समझ में उनको? आप लोग जल्दबाजी करते हो, और कुछ नहीं। जल्दबाजी इतनी करोगे कि हद नहीं कुछ। समझ में आ गया? साहिल, दोनों साहिल जो हैं, -14 आंसर जो दे रहे थे, बताओ आया समझ में? क्या आएगा इसका आंसर, -6 आएगा। योगेश कुमार, आप बताइए, आपको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें? यस साहिल, बताइए, आया समझ में? ठीक है, दूसरे साहिल जो है वो भी बताओ। पक्का? जल्दबाजी नहीं करनी। आपने क्या किया, आपने बस माइनस देखा और जोड़ किया इनको। माइनस माइनस प्लस होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना। ठीक है, चलो, एक तरीका तो ये हो गया, मतलब एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि 10 में माइनस -5 कर दो, है ना। 10 -5, अब ध्यान से करना। 10 -5, तो क्या होगा, सबसे पहले 10 लिख दो। जो क्वेश्चन है वो करते जाओ। 10 है, यहाँ क्वेश्चन में पहले 10 लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस की गुणा जब माइनस में होती है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और फिर 5, तो 10 और 5 कितना हुआ, 15। ठीक है, आया समझ में? देखो सिंपल सी चीज है, जो क्वेश्चन में पहले आ रहा है उसको बस करते जाओ, आप कुछ मत सोचो, है ना। जैसे मैं, ये क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ये क्वेश्चन था -10 -7, ऐसा क्वेश्चन था। कुछ मत सोचो, स्टेप वाइज करते जाओ। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ 10 है तो 10 लिख दो। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है और उसके बाद फिर माइनस है, दो चिन्ह एक साथ आ गए। जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है। तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या होता है, प्लस होता है। ये मैंने आपको गुणा में बताया था। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया। उसके बाद क्या आया, 7। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है। 10 का चिन्ह माइनस है, 7 का चिन्ह प्लस है। अलग अलग होने पर संख्याएं घटाई जाती है। तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। और बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी बड़ी संख्या क्या है, 10, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3। ठीक है, क्लियर सभी को? किसी को पूछना हो तो पूछ लो। ओके, इसका आंसर बताओ तो। -100 -130, -100 -130। ध्यान से करना। कुछ बच्चे तो इंतजार करते हैं, एक दो तो ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कि एक कमेंट हो जाए, बस उसी कमेंट को फिर कर देंगे हम आंसर। हर्षित, फिर वही गलती कर रहे हो। यार देखो, -100, -100 लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे ना। उसके बाद क्या आया, 130। दोनों, इसका चिन्ह कैसा है, माइनस, इसका चिन्ह कैसा है, प्लस। संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाई जाती है। तो 130 में से 100 घटाओ देते तो क्या बचेगा, 30। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 130, उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, यानी +30। शिवम, साहिल, हर्षित। शिवम, साहिल, मैडरना एंड हर्षित, तीनों लोग। एंड योगेश कुमार का तो सही है, चलो। हाँ, बताओ आया समझ में तीनों लोगों को? कैसे आया 30, बताओ, ये दोबारा बताऊं? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। दोबारा बताना है तो ये कह दो सर दोबारा बता दो। अगर समझ में आ गया तो ये कह दो सर समझ में आ गया। कुछ बोलो तो। आ गया ना समझ सबको? या दोबारा बताता हूँ, देखो, जिनको नहीं आया देख लो। देखो, -100 -130। तो देखो सबसे पहले क्या आया, -100। फिर ये माइनस है और ये माइनस है।
एक साथ आ रहे हैं दोनों, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या आया 130। अब देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग। 100 का चिन्ह माइनस है, 130 का चिन्ह प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 130 में से 100 घटाएंगे तो क्या आएगा 30। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 30। इसका ये तो आसान है, 37 माइनस 17। ये तो बता दो क्या होगा इसका, इसको तो आप आसानी से कर दोगे। इसमें भी देखो 37 का चिन्ह क्या है प्लस, 17 का चिन्ह क्या है माइनस। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है। तो 37 में से 17 गए तो क्या बचा 30। चिन्ह कौन सा आएगा यहाँ, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 17 और 37 में से 37। 37 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 30। ठीक है, क्लियर सबको। ओके, इसका आंसर बताओ 100 माइनस 130। 100 माइनस 130 का आंसर बताओ। 100 का चिन्ह कैसा है प्लस का है, 30 का चिन्ह कैसा, 130 का चिन्ह कैसा है माइनस का है। दोनों चिन्ह अलग अलग है। हाँ, तो संख्याएं क्या होंगी घटाई जाएंगी। जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है। तो जब हम घटाएंगे 130 में से 100 तो 30 बचा। और इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 130, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -30। क्लियर है भाई सबको, सबको क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर। ये -30 है यहाँ पर। इसका आंसर बताओ, ध्यान से करना। -37 माइनस -17, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। ओके, तो यहाँ पर ये -37 को ऐसे ही लिखो। फिर ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, फिर क्या आया 17। अब इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस। दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग हैं। तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है। तो 37 में से 17 गए तो क्या बचा 20। अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है 37, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -30। क्लियर यहाँ तक सबको। इसका आंसर बताओ -100 माइनस -130, इसका आंसर बताओ। -100 माइनस -130, बताइए इसका आंसर क्या होगा। साहिल जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। साहिल मैडरना नाम से जो है, मैडरना, साहिल मैडरना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो यार। देखो ये है -100, तो -100 आया। फिर माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस में करनी है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। और यहाँ पर क्या आया 130। अब इसका चिन्ह कैसा है माइनस का, इसका चिन्ह कैसा है प्लस का। तो दोनों संख्याएं घटाई जाएंगी, यानी 130 में से 100 गया तो कितना बचा 30। अब बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से 130, उसका चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यानी आंसर क्या हुआ 30। साहिल और सभी लोग, बल्कि सबको ही बोलूंगा मैं, प्लीज कॉपी में सॉल्व करो। ऐसे देखकर सॉल्व मत करो, क्वेश्चंस गलत होंगे अगर ऐसे बस देखकर सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ 37 माइनस -17, इसका आंसर बताओ सभी लोग क्या हो। ध्यान से करना इस बार, कॉपी पेन लेके सॉल्व किया करो। 37 माइनस -17। ओके, तो पहले लिख दो 37 ऐसे का ऐसे ही। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। और ये क्या है यहाँ पर 17। और 37 और 17 कितने होते हैं 54। तो इसका आंसर क्या हुआ 54। क्लियर सभी को, सभी लोगों को क्लियर है ना यहाँ तक, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 54। ओके, इसका आंसर बताओ -100 -130, इसका आंसर बताओ। -100 -130, ये लास्ट है। इस क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पोल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस। तो
यहाँ पर देखो 100 का चिन्ह कैसा है, माइनस का है, 130 का चिन्ह भी माइनस का है ना। यानी चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है, यानी 100 और 130 क्या होंगे, 230। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों संख्याओं का है यहाँ पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 230। ये सब हम पिछली क्लास में भी हमने किया था और आज भी हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ सभी लोग पोल में, फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास। सब ध्यान से करना, सभी लोगों को ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, है ना। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, करिए इसको। -118 माइनस माइनस 90। ध्यान से कॉपी में सॉल्व करना, कोई भी ऐसे ही देखकर सॉल्व नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखें सभी लोग, सबका आंसर सही आना चाहिए। तो -118 माइनस माइनस 90, है ना। तो हिंट दे देता हूं, पहले जो क्वेश्चन में हो रहा है वो करते जाओ। माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ अगर भूल गए हो तो। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, प्लस आता है। चलो करो। करो सभी लोग। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है, अभी बस 2 लोगों ने आंसर किया है। जल्दी करिए, फिर खत्म करते हैं क्लास को। जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। सबने मतलब कोई कुछ आंसर दे रहा है, कोई कुछ आंसर दे रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे आप लोगों को ये चीजें समझाऊं। देख लो भाइयों, दोबारा देख लो। ये -118 है, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये क्या है, 90 है। अब इसका चिन्ह माइनस का है और इसका चिन्ह प्लस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाई जाती है संख्या। संख्या की क्या किया जाता है, संख्या घटाई जाती है। जब हम इनको घटाएंगे तो 118 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 28 बचा। बड़ी संख्या क्या है, 118, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो -28 आएगा ना आंसर, यानी ऑप्शन बी। एक बच्चे का आंसर सही है बस, सबका गलत है। ना तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि आपको कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आ रही है। नहीं बता रहे हो आप लोग, बताओ ना मुझे कि मुझे सर, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मुझे नहीं बता रहे हो कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और क्वेश्चंस गलत पे गलत किए जा रहे हो, गलत पे गलत किए जा रहे हो। ठीक है, अगर आप इन चीजों को नहीं सीख पाओगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे।